हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी थे हमारे एनसीईआरटी में, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी उनसे इंक्लूड करके बताई। तो जो सिलेबस वाली चीज़ें थी वो पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मीन्स ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ ये खुद से भी कर सकते हो आप, अगर आपने वो लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो, पहली चीज़, ठीक है। और करना भी वैसे ही आपको कि जस्ट वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आप 100% श्योर हो स्किप इट। अगर आप श्योर नहीं हो, थोड़ा बहुत डाउट है कि इसको ये कैसे होना चाहिए, या फिर मैंने कर तो दिया लेकिन मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, ठीक है। सो फिर आप वो क्या है क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूव करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोला सर कि लेट P is a set of ordered pair xy such that x square plus y square is equal to 1 and x and y belongs to real numbers, then P is। इसका मतलब ये P क्या है सर, ये P एक तरह से मेरा एक रिलेशन के बारे में बता रहा है। एक रिलेशन है R, ठीक है। तो एज यूजुअल मैंने बताया था किसी भी रिलेशन को मैं किसी भी कैपिटल लेटर से, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेशन इज ऑल्सो ए सेट, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। अब बात पहले तो ये आ जाती है सर ये एंटी सिमेट्रिक क्या है, ये तो हमने पढ़ा नहीं, हमने तो सिमेट्रिक ही पढ़ा था, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक के बारे में जान लो, वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट फिर भी जान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आपसे अगर मैं पूछूं सिमेट्रिक क्या होता है, तो सर मेरा आंसर होगा कि अगर कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, किसी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, अगर ऐसा है देन बी कोमा ए बी क्या होना चाहिए, उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। बी कोमा ए बी क्या है, उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। लेकिन एक कंडीशन और होती है इसके साथ, यहाँ पे ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये सिमेट्रिक की कंडीशन में आता है, ठीक है। मे भी हो सकता है आपके लिए नई चीज़ हो, बट इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए रिलेशन देन बी कोमा ए इज ऑल्सो बिलोंग टू द रिलेशन, देन इट कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। चीज़ें क्लियर, ये हो गया सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। और इसी में अगर मैं एक चीज़ बोल दूं कि ए इज इक्वल टू बी है, देन दिस बिकम योर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। मतलब ये कंडीशन सेम है, ये कंडीशंस है, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो सिमेट्रिक, ए बी के इक्वल है तो एंटी सिमेट्रिक। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। सो ये पहली चीज़ जो हमें आनी चाहिए कि सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को ओवर करने के बाद अब हम बात करते हैं सर कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसकी बात करते हैं। तो देखो भाई, पहली चीज़ किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स बोलने के लिए, ठीक है, यानी किसी को भी मुझे झूठा बोलना है कि लायर है, ठीक है, क्या करोगे, एक बात पकड़ लो जहाँ पे उसने झूठ बोला, ठीक है। यही चीज़ें, सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक बात जो उसने झूठ बोली हो अगर वो आपको पता है तो इसका मतलब वो क्या है, आदमी झूठा है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट प्रूव करने में होता है कि अगर किसी भी एक पॉइंट पे मैंने प्रूव कर दिया कि भाई ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, चाहे वो कितने ही 1000 या लैक्स ऑफ पॉइंट्स पे वो ट्रू हो। बट अगर एक पॉइंट पे वो फॉल्स है, एक पॉइंट पे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। सो मेरे पास रिलेशन क्या है सर, मेरे पास रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहली बात बोली क्या ये रिफ्लेक्सिव है सर, तो मैंने चेक किया सर, मैंने एक काम किया, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ये 0,0 जो है इस रिलेशन में होना चाहिए, यस और नो, जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव यही बोलता है कि ए और बी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है सर 0, वाई की वैल्यू भी क्या है सर 0, पुट करके देखते हैं सर, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 0 इज 0 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। चीज़ें क्लियर, यानी किसी को मुझे बताना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए मुझे, क्लियर, दैट्स इट। अब जब बात होती है कि मुझे ये प्रूव करना है कि भाई मैं सच्चा आदमी हूँ, ठीक है, मुझे ये बताना है ये ट्रू स्टेटमेंट है या फिर ये वाला रिलेशन है, तो उसके लिए तो
उसके लिए मुझे जनरल पॉइंट्स लेके बताना पड़ता है, यानी हर एक पॉइंट्स पे वो डोमेन में क्या होना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तब मैं उसको बोलूँगा कि वो ऐसा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल लेते हैं और इसी को चेक करते हैं क्या सिमेट्रिक है क्या। तो मैंने लिया x² + y² = 1 इज दैट। सो मान लो मैंने कोई भी जनरल पॉइंट लिया a, b जो कि इस रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, सो इसका मतलब अगर ये बिलोंग करता है तो मैं इसको a² + b² = 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू a है सर, y की वैल्यू b है। ये सुनो, बिल्कुल सर। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि b² + a² = 1 होगा? ये सुनो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 2 + 3 लिख दीजिए या 3 + 2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनो, यस। अगर ये है तो नाउ योर x इज b एंड योर y इज a, सो नाउ योर b, a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। ये सुनो, यस। यानी a b मैंने एक जनरल पॉइंट लिया, ठीक है, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी इस टाइप के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है सर? मेरा सिमेट्रिक रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। दैट्स इट। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट हम जनरल पॉइंट के थ्रू प्रूव करेंगे और फॉल्स स्टेटमेंट को कोई भी एक जनरल पॉइंट ऑब्जर्वेशन से लेंगे और उसको उसमें पुट करेंगे एंड हमें क्या मिल जाएगा? उससे उसका आंसर मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी। क्लियर? अब बात ये आती है सर कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये होगी, अब आपने रिफ्लेक्सिव का बोल दिया सर, कोई भी एक नंबर लिया आपने बोल दिया, आपको कैसे पता लगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, या आपको कैसे पता लगा ये सिमेट्रिक होगा, यहाँ पे ये ट्रू होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो बेटा इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चीज़ों की अपने आप क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, और इसको देखने से ही ना, इन जनरल ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता लगेगी चीज़ें कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, बस प्रूव करने वाली बात होती है। तो अब तो जनरली मेरे पास क्या होता है ना, इतनी चीज़ें लिखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक पॉइंट फटाफट से करना, ऑब्जेक्टिव में टिक मार्क करना है सिर्फ। जैसे अगर मुझे यही चेक करना था रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, मैं 0 0 रखता, सर ये 0 आ रहा है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक करके देखा, x² + y² उल्टा करके देखो, यानी x y का रिलेशन में तो y x भी होगा। ठीक है, सो अब डायरेक्टली भी कर सकते हो, यानी सेकंड्स का क्वेश्चन है, समझाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। दैट्स इट। सो चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कहाँ पे मुझे जनरल पॉइंट लेना चाहिए, यानी मुझे लिख रहा है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है, तो उसके लिए कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे ये फॉल्स हो सकती है, जो ट्रू हो सकती है उसके लिए जनरल पॉइंट लो। ठीक है, अब जैसे ये जनरल पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है ना, जरूरी नहीं हर जगह करेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन चीज़ें क्लियर? देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन ने क्या बोला, फॉर रियल नंबर्स x एंड y वी राइट दैट x इज रिलेटेड टू y, x is related to y implies that x minus y plus √2 is an irrational number, then relation R is। तो रिलेशन R कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या नन ऑफ दिस, या कोई भी नहीं होगा इनमें से। सो अब देखो सीधी सी बात है, मेरे पास रिलेशन क्या है सर, x माइनस वाई प्लस √2 क्या होना चाहिए सर? इरेशनल नंबर होना चाहिए, मतलब रूट वाले टर्म कोई मिलनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। ठीक है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, लेकिन परफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 8 मिल गया, 8 का अगर आप क्यूब रूट निकालोगे 2 मिल जाता है, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, सो अब अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान से देखूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, तो मुझे पता है कि दो जो एलिमेंट आने वाले हैं ना, एक्स वाई, अगर मैं बात करूंगा रिफ्लेक्सिव की, तो वो एक्स वाई क्या होंगे? इक्वल, यानी a, टाइप के रिलेशन ये बिलोंग करने चाहिए इस रिलेशन को। तो अगर ऐसे में कोई भी दो जनरल पॉइंट लूंगा, ठीक है, जैसे 5 लूँ, तो x माइनस वाई है तो 5 - 5 करो, 4 - 4 करो, 3 - 3 करो, या √2 - √2 करो आप, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यस और नो? बिल्कुल सर। तो अगर मैं इस टाइप के जनरल एलिमेंट लेता हूं, तो a - a करने से प्लस √2 है, दिस ऑलवेज बिकम 0 एंड मेरे पास बचेगा सिर्फ √2। √2 का मतलब क्या होता है सर? दिस इज एन इरेशनल नंबर, सो इट मीन्स रिफ्लेक्सिव इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चीज़ें क्लियर? आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चारों में से कोई एक ही ट्रू होगा। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर भाई? होप सो समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी भी आप करके देख सकते हो, किसी भी एक जनरल पॉइंट के लिए आप चेक करके देख सकते हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या नहीं होगी। दैट्स इट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, let L denote the set of all straight lines in a plane। let L denote the set of all straight line in a plane, यानी L क्या है सर? एक स्ट्रेट लाइन का सेट है, यानी सारी स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर। let a relation R be defined from alpha related to beta such that implies that alpha is perpendicular to beta, यानी दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वो क्या करती है सर?
उस रिलेशन को बिलोंग करती है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि वो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या नन ऑफ दिस होगा। सो पहली चीज़ देखो, रिफ्लेक्सिव चेक करो। अब मुझे बताइए कि एक लाइन ये है, क्या ये खुद के ही परपेंडिकुलर हो सकती है? कभी कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब अल्फा कॉमा अल्फा जो है इस रिलेशन को कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। चेक करते सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक हो सकता है? सर अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा होगा तो बीटा इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू अल्फा होगा। यस सर, बिल्कुल। यानी अगर अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा है तो बीटा भी रिलेटेड होगा अल्फा के, क्योंकि लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इट मीन सिमेट्रिक इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगर ट्रांजिटिव चेक करना हो, ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर मेरा आ चुका है। तो देखो, मैंने बोला कि अल्फा मान लो ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है बीटा के, और बीटा के परपेंडिकुलर मान लो ये लाइन है गामा। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि अल्फा कॉमा बीटा इज रिलेटेड टू रिलेशन आर, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, एंड बीटा से स्टार्ट होनी, गामा इज रिलेटेड टू रिलेशन आर, देन बीच वाला बीटा हटा दो, क्या होना चाहिए सर? अल्फा कॉमा गामा इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए अगर ये ट्रांजिटिव है तो। बट देखो, अल्फा बीटा परपेंडिकुलर थी, बीटा के परपेंडिकुलर है, तो बीटा के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी सर? अल्फा के पैरेलल होगी, ना कि परपेंडिकुलर होगी। तो इट मीन्स दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। बस क्लियर, दैट्स इट। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें आती रहेगी। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ क्या बोला है? एस बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, अगेन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स इज देयर, एंड देन द रिलेशन आर 8b सच दैट a plus ab is greater than 0, 1 plus ab is greater than 0 on S is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब ऐसे ऑप्शन दिए हैं उसने कि मुझे तीनों चेक करने पड़ेंगे भाई। पहले क्या था, कोई एक सही आने के बाद मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट अब यहाँ पे मुझे तीनों चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, यानी क्या ए कॉमा ए टाइप की चीज़ें इस रिलेशन को बिलोंग करती है कि नहीं, ये चीज़ें चेक करनी है। करके देखें, बिल्कुल सर। तो मैंने जनरल पॉइंट लिया ए कॉमा ए, तो देखो अब ध्यान से, अगर मैंने ए और ए तो ए ही है, बी भी ए बन गया, सो दिस बिकम 1 plus a²। और मुझे पता है सर कोई भी पॉजिटिव, कोई भी टर्म का स्क्वायर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और 0, सो अगर 0 भी तो 1 है मेरे पास प्लस का, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये सुनो, तो ए की जगह आप कोई भी नंबर रख दीजिए, डजेंट मैटर, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर, पहली चीज़। सिमेट्रिक चेक करना है तो मैंने देखा सर कि ए कॉमा बी अगर इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि 1 plus ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये सुनो जी, बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। 1 plus, क्या ए बी को मैं बी ए बी लिख सकता हूँ? ये सुनो, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा भाई? 3 into 2 करो या 2 into 3 करो? नहीं सर, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। जी बिल्कुल सर। तो अगर ये ए बी बताता है तो ये क्या बताएगा सर कि बी कॉमा ए जो है मेरा रिलेशन को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सॉरी सिमेट्रिक भी है। नाउ वी हैव टू चेक फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, नाउ वी हैव टू चेक फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पे गड़बड़ होती है, ठीक है, ये दिमाग लगाने वाली चीज़ है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसी चीज़ों में आपसे नॉर्मली ऐसी चीज़ें पूछी जाती। तो एक बार मैंने इसको हटा दिया, वापस से लिखता हूँ, 1 plus ab इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे कोई 2 ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं जो इस रिलेशन को बिलोंग करें, पहली चीज़, ठीक है। और अगर मैं जनरली, अब देखो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा अभी, पहले 2 पार्ट करने के बाद सर जनरल पॉइंट लेते हैं ना कोई भी, अगर आप जनरल पॉइंट लोगे तो गड़बड़ क्या होगी वो देखो ध्यान से। 1 plus ab इज ग्रेटर देन 0, मान लो पहले मैंने ये बोला, इसका मतलब a कॉमा b जो है इस रिलेशन को बिलोंग करता है। अब मुझे b से स्टार्ट यानी b कॉमा c भी मैंने ले लिया कि इस रिलेशन को बिलोंग करता है। दिस बिकम 1 plus bc इज ग्रेटर देन 0। अब b को हटा दीजिए, मुझे चेक करना है कि क्या a कॉमा c इस रिलेशन को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, वो चेक करना है। तो अब मुझे ये बताइए यहाँ से आप a कॉमा c कैसे निकाल सकते हो? कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से आप a कॉमा c निकाल सको? तो वो देखिए, आप कर सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। बहुत मुश्किल है या फिर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या सोचा कि सर एक काम करते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो रहा तो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देंगे, यानी ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि गड़बड़ है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। बट अभी भी मैं 100% नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने भी किया नहीं है। तो करने के लिए क्या करोगे, इट्स वेरी इजी, कोई भी 2 एग्जाम्पल ढूंढो, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल ढूंढना जिससे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होने के चांसेस हो, ऐसे ढूंढना, ठीक है। और दिस इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मुझे ट्राई करना है कि यहाँ से मुझे नेगेटिव नंबर मिले।
सोचो कोई दो नंबर, तो लेट बी मैंने एक नंबर ले लिया मान लो 4 और दूसरा नंबर ले लिया हाफ, क्या वो इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे? तो सिंपल से समझ में आ रहा है, बिल्कुल करेंगे। दोनों पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे कुछ पॉजिटिव मिलेगा, 1 में ऐड करोगे तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। ये सुनो, यस। अब मान लो मैंने नंबर लिया 1/2 एंड लेट बी इट इज -1/4 ले लिया मान लो मैंने, क्या इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? सर चेक करके देख लेते हैं, थोड़ा डाउट हो सकता है। मैं चेक किया, 1 + a 1/2 है सर, और b जो है माइनस का 1/4 है। तो ये हो जाएगा सर 1 - 1/8, यानी इसका रिजल्ट जो है 7/8 एंड दैट इज पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। तो ये भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। बीच वाले टर्म को हटा देते हैं। अब मुझे चेक करना है कि 4, -1/4 क्या इस रिलेशन को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। ठीक है, चेक इट, जस्ट अ मिनट। सो द रिलेशन इज 1 + ab मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पुट द वैल्यूज। सो वी हैव 4, -1/4 सॉरी, तो 1 + 4 × -1/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा? 1 - 1 मीन्स दैट इज इक्वल टू 0, बट 0 इज नॉट इट ग्रेटर देन 0। ये तो गलत है, 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 0 के बराबर होता है, तो मतलब ये तो 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये वाले जो पॉइंट मैंने लिए ये इसको बता रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, मीन्स योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ए। ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। चीजें क्लियर? सो दैट्स इट। ठीक है भाई, हो जाएगा आई थिंक। सो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये बहुत आसान दे दिया। अब देखो, द रिलेशन आर दिस ऑन सेट दिस इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। अब देखो भाई, सेट ये है 1 2 3, रिफ्लेक्सिव क्या बोलते हैं? 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से, 3 3 से। इसका मतलब ये कैसे है सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट्स इट, काम खत्म हो गया आपका। क्लियर? दिस इज रिफ्लेक्सिव ओनली, नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक तो है ही नहीं, एंटी सिमेट्रिक है। तो जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्वलेंस भी नहीं हो सकता, और ऑनली ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। If R is a relation in the set A such that A belongs to R, for every A belongs to A, then the relation R is called। भाई ये तो सिंपल सी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन बोल दी इसने। ठीक है, एक रिलेशन R है सर सेट A के अंदर सच दैट कि A, A यानी A इक्वल टू B है, सारे इस टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब वो इस रिलेशन कैसा होगा सर? रिफ्लेक्सिव होगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7। Let R be a relation on the set A of ordered pair of positive integer defined by xy is related to uv if and only if xv is yu then rs। ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या फिर इक्वलेंस होगा। इक्वलेंस मतलब तीनों। ठीक है, तो तीनों भी पॉसिबल है। चेक कर लेते हैं फटाफट से सर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है ना, नॉर्मली हम रिलेशन बोलते हैं कि x इज रिलेटेड टू y। नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं सर? x इज रिलेटेड टू y, बट नाउ इट इज ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू द सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर। तो पहला तो मैंने यही बोल दिया भाई कि अगर मुझे क्या बताना है, ये रिफ्लेक्सिव बताना है कि है कि नहीं है, तो क्या होना चाहिए सर? x, y जो है वो रिलेट करना चाहिए x, y से, इस टाइप के एलिमेंट। ये सुनो, ये रिलेट कब करेगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यानी अब इसने किया क्या है सर? फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई की और बीच वालों की मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट x × y, बीच वालों की मल्टीप्लाई करो, यू गेन x = y। तो ये तो हमेशा ही ऐसा मिलेगा सर। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है पहली बार, बट क्या ये सिर्फ यही आंसर हो सकता है? जी नहीं सर, ये इक्वलेंस लगा के इसने काम गड़बड़ कर दिया, मुझे तीनों चेक करने पड़ेंगे। नाउ वी गो फॉर द सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक के लिए सेम यही ले लेता हूँ कि सर x, y जो है वो रिलेट करता है मेरा u, v से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है सर, बाहर वाले की मल्टीप्लाई करो, xv = y u मुझे गिवन है। ठीक है, सो अब ये बोलता है कि सिमेट्रिक होने के लिए क्या होगा सर? अब u, v जो है रिलेट करना चाहिए x, y से। ये सुनो, बिल्कुल सर, बाहर वालों की फिर से मल्टीप्लाई करके देखो, u × v, y u लिख देता हूँ, इज इक्वल टू v × x, दैट x v। बात तो एक ही है ना सर, ऑर्डर चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? दिस इज y u, सॉरी, दैट्स इट। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। दो मिल गए ना, तो अब एक चीज़ तो भूल जाओ कि 100% मेरा क्या होगा? इक्वलेंस रिलेशन होगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तीसरा चेक करे बगैर बता सकता हूँ। क्यों सर? क्योंकि इनमें से अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता ना तो फिर ये बाहर हो जाता, रिफ्लेक्सिव मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, बट जब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, दोनों आंसर आ रहे हैं, तो दो आंसर तो एक साथ टिक कर नहीं सकता, दो आंसर एक साथ टिक नहीं कर सकता, तो एक ही आंसर देना है। तो एक ही आंसर कौन सा हो सकता है? दैट इज ओनली पॉसिबल आंसर इज इक्वलेंस रिलेशन। बट
For the sake of completion, we are check the transitive relation. Okay, no problem. So the first one we can say x comma y is related to u comma v. पहला मैंने यही बोला, इसका मतलब क्या है सर, एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, इसका मतलब ये है. एंड द नेक्स्ट वन यू वी से स्टार्ट होने वाला लेना है मैंने, वी इज रिलेटेड टू कोई भी एक एलिमेंट ले लेते, लेट बी इज ए कोमा बी. इसका मतलब क्या है, फिर से वही करो, बाहर वालों की अम्लाई. तो दिस इज योर यू बी इज इक्वल टू वी ए. सो नाउ इसको हटा दीजिए. अब क्या होना चाहिए सर, अब ऐसा होना चाहिए कि एक्स कोमा वाई जो है वो रिलेट करना चाहिए ए कोमा बी से. बस ये चेक करना. इसके लिए क्या होगा सर, बाहर वाले यानी मुझे क्या मिलना चाहिए वो ढूंढ लेता हूँ. मुझे क्या मिलना चाहिए कि एक्स बी जो है इक्वल होना चाहिए वाई ए के. बस ये देखना है मुझे, ये फाइंड आउट करना है इन दोनों से. कर सकते हैं, बहुत ईजी है. कैसे, देखिए ध्यान से. अब ध्यान से ये देखो, मुझे एलिमिनेट क्या करना है सर, मुझे यू वी को एलिमिनेट कर देना है. तो पहला सेट जो है, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इसको मैं, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार. यहाँ से मैं क्या करता हूँ सर, एक्स को एज इट इज रखा, वाई को इधर ले आया, तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू यू वहाँ एज इट इज रहा और वी को उधर ले गया. इसको इक्वेशन 1 बना लो. सिमिलरली यही काम मैं यहाँ करता हूँ, यू वी की वैल्यू निकालता हूँ. तो यू मेरे पास पहले से है, वी को इधर ले आइए, इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाई वी. ये सुनो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. 1 और 2 से क्या मिलता है, ये इक्वल है तो मतलब ये भी इक्वल है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स इंटू बी एक्स बी, वाई इंटू ए दैट इज वाई, दैट्स इट. इसका मतलब ये ट्रांजिटिव ही है. ट्रांजिटिव है मतलब ये रिलेशन मेरा इक्वलेंस रिलेशन है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला है, फॉर ए सेट ए डिफाइन रिलेशन आर इन द सेट ए एज फॉलो, आर इज दिस, देन द ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड टू आर टू मेक द स्मॉलेस्ट इक्वलेंस रिलेशन. मुझे क्या करना है सर, इस रिलेशन को स्मॉलेस्ट इक्वलेंस रिलेशन बनाना है. मतलब सीधा से सर, ये रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए सर, इस सेट के 3 एलिमेंट हैं, 1 1 1 2 3. तो 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल है. 2 2 होना चाहिए, बिल्कुल है. 3 3 होना चाहिए, बिल्कुल है. इसका मतलब पहला काम हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया. सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए सर, 1,3. अब इक्वल वालों को भूल जाओ, इसके अलावा क्या है सर, 1,3 है. तो इसको अगर मुझे सिमेट्रिक बनाना है तो फिर मुझे 3,1 ऐड करना पड़ेगा. ये सुनो, यानी ए कोमा बी अगर बिलोंग करता है तो 3 बी कोमा ए भी करना चाहिए. सो अब इस आंसर के हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर. मुझे ट्रांजिटिव के लिए जाने की जरूरत नहीं है. चेक करना है कि ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं, इक्वलेंस हुआ कि नहीं, तो वो चेक कर लो. 1,3 और 3,1 अगर रिलेट करता है तो बीच वाला 3 हटा दो, 1,1 बिल्कुल है सर यहाँ पे. बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे 1,1 2,2 3,3 वाले इस टाइप के एलिमेंट्स हैं. दैट्स इट. सो इट मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. Let A is this and R is this be a relation in A, then the minimum number of ordered pair may be added, show that R become an equivalence relation is. Again, अब इसने पूछे नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर, कम से कम कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऐड किए जाएं ताकि रिलेशन कैसा बन जाए सर, ये रिलेशन मेरा इक्वलेंस रिलेशन बन जाए. क्या बन जाए, मेरा इक्वलेंस रिलेशन बन जाए. ये मेरे से बात की गई है, ठीक है. सो चेक इट. सो रिलेशन कैसा है सर, मेरा रिलेशन है सर मेरा, ये गिवन है 1,2 एंड 2,3. ठीक है, बाद वाले ब्रैकेट में नहीं लगाता क्योंकि अभी मुझे एलिमेंट्स ऐड करने हैं. सो सबसे पहली बात करते हैं कि सर इक्वलेंस बनाने के लिए रिफ्लेक्सिव बनाना है. रिफ्लेक्सिव मतलब 1 को 1 2 2 से 3 3 से रिलेट करना चाहिए. क्या यहाँ है, नहीं है सर. इसका मतलब कलर चेंज करके लिख देता हूँ मैं इसको, ताकि मुझे एडेड क्या क्या वो समझ में आए. तो 1,1 इसमें होना चाहिए, बिल्कुल सर. 2,2 इसमें होना चाहिए, बिल्कुल सर. 3,3 होना चाहिए, बिल्कुल सर. यानी 3 तो ये होंगे, पहली बात तो ये. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया पहली बात. ये क्या बनाया मैंने, ये सिर्फ मैंने बनाया सर रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए सर, 1,2 है तो 2,1 भी यहाँ होना चाहिए. 2,3 है तो 3,2 भी यहाँ होना चाहिए. ये सुनो, यस. कितने ऐड कर दिए मैंने, 5 कर दिए सर. ये वाला ऑप्शन भी गया. एक और मिलता है, ये भी चला जाएगा, आंसर मेरा बचेगा 7. ठीक है, एक और मिल गया. तो ये मैंने रिफ्लेक्सिव कर दिया, ये मैंने सिमेट्रिक कर दिया. और क्या चीज़ सर, अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ, चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं. भाई 2,1 है, बिल्कुल सर. अब 1 से स्टार्ट होने वाली कोई टर्म सर, 1,2 है या 1,1 है. 1,2 लोगे तो 1 से 1 गया, 2,2 मेरे पास है. सो नो प्रॉब्लम, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है. 3,2 देखा मैंने, है सर, बिल्कुल है. 2,1 भी है, तो 2 2 हटा दो, 3,1 होना चाहिए. क्या 3,1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर. इसका मतलब यहाँ आना चाहिए अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो.
तो अब ये ऑप्शन भी चला गया, यानी एक एलिमेंट और आएगा, उससे मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 7 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 5 6 तो मैंने कर दिए, एक और मिलेगा आपको, वो कर लीजिए, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोला, लेट ए इक्वल टू दिस, एक सेट ए गिवन है मुझे, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग दिस, ऐसे रिलेशन निकालने जिनमें ये तो होना ही होना चाहिए, ये दो एलिमेंट कंटेन करने चाहिए, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, जो कि क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा मेरे से पूछा गया है। तो पहली बात तो ये कि जैसे रिलेशन में क्या कंडीशन है मेरे पास कि 1,2 होना चाहिए और 1,3 भी होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये। और अब इसको अगर मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना है सेट ए में, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए सर, 1,1 चाहिए, 2,2 भी चाहिए इस यहाँ पे, और 3,3 भी चाहिए। पहली बात तो ये। ठीक है, अब सिमेट्रिक भी बनाना है, तो यानी 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। नाउ दिस इज रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं है भाई। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए अगर ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनता है तो। अब अगर मैं बात करूं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, वो चेक करना है, तो देखो ध्यान से, दिस इज योर 2,1, यस, दिस इज योर 1,3, यस, 1 1 हटा दो तो यानी 2,3 है कि यहाँ पे ढूंढो सर, 2,3 यानी है, मतलब ये सिमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव नहीं है। तो जो कंडीशन ने बोली थी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक रिलेशन मेरा बन गया है। ठीक है, अब चेक करना है कि क्या कोई और भी बन सकता है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी देयर। और अगर मैं a इंटू ए निकालूंगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ सकते हैं सर, मैक्सिमम। यहाँ 3 एलिमेंट है तो 3 इंटू 3 मीन्स टोटल 9 एलिमेंट ही पॉसिबल है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई भी रिलेशन जो होता है चाहे किसी भी सेट में हो, इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए इंटू ए। कोई भी रिलेशन जो है वो ए इंटू बी जिस भी सेट में है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि व्हेन आर इज इक्वल टू ए इंटू ए, एक रिलेशन ऐसा आर, ये ए इंटू ए जो रिलेशन होता है ना, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है सर, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा और ये मेरा ट्रांजिटिव भी होगा हमेशा। ठीक है, तो अगर मान लो अब मैंने कोई भी एक एलिमेंट इसमें इंट्रोड्यूस किया, जैसे मैंने 2,3 यहाँ नहीं है, अगर मैंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो मुझे 3,2 भी लेके आना पड़ेगा क्योंकि उसको सिमेट्रिक बनाना है, और ये बनाते ये ए इंटू ए बन जाएगा। और ये रिलेशन क्या होता है, इट इज ऑलवेज एन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव मीन्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। इट मीन्स एक ही पॉसिबल है यहाँ पे। इट मीन्स ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट्स इट। नेक्स्ट वी आर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। अब फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एंड fx इज इक्वल टू x इज पावर 4, देन ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या 1 1 होगा या ऑन टू, इट इज 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू। अब रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। ठीक है, इवन पावर देखते समझ जाया करो कि ये 1 1 नहीं हो सकता। x रेज़ टू पावर 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, 10 मिल जाए, 12 मिल जाए, दिस इज नॉट 1 1। रीजन एज यूजुअल जैसे हम प्रूव करते थे सर, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, नाउ पुट देयर। सो अगर मैं fx1 निकालता हूँ, ठीक है, लेट मैंने मान लिया कि fx1 जो है fx1 के 2 के इक्वल है, यानी मैंने मैनी 1 माना एक तरह से। सो नाउ दिस बिकम योर x1 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू x2 रेज़ टू पावर 4। नाउ x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 रेज़ टू पावर 4 का 4th रूट, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 इज देयर। सो दिस इज नॉट, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है, इट मीन दिस इज मैनी 1 टाइप। ये कैसा होगा सर, मैनी 1 टाइप हो गया। पहली बात तो ये। दूसरा हम क्या करते थे सर, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर फंक्शन लेते थे, x की वैल्यू निकालते थे, दिस बिकम y रेज़ टू पावर 1/4 मीन्स 4th रूट ऑफ y इज इक्वल टू x। अब इवन रूट है ये, इसका मतलब y कभी भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी y की नेगेटिव वैल्यू के लिए x की कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स ये ऑन टू भी नहीं है। तो होप शो ये लेक्चर आपने देखा होगा 1 1 ऑन टू जो हम करते थे। ठीक है, तो वो देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, सो फॉर 1 1 हम ऐसे चेक करते हैं, सॉरी, एंड फॉर ऑन टू हम y की हर वैल्यू के लिए ये क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। दैट्स इट। सो इट मीन दिस फंक्शन इज मैनी 1 इनटू this neither 1 1 nor on 2. That's it. The question answer D is correct for this one. Question number 12.
let A is a set, B is this set, then the number of bijective function from A to B are, number of bijective, bijective का मतलब समझते हो भाई, 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए. क्या होना चाहिए सर? 1 1 ऑन टू भी होने दोनों होने चाहिए. सो सेट ए में मेरे पास है सर 1 2 3, सेट बी में मेरे पास है A B C. ठीक है, अब मेरे से बाइजेक्टिव यानी 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए. यानी क्या होना चाहिए? 1 1 से ही रिलेट करना चाहिए और कोई भी एलिमेंट यहाँ छूटना भी नहीं चाहिए. तो ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा रिलेशन होगा कि 1 यानी कोई भी एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट करेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है. यानी इस टाइप की जुगलबंदी जब होगी जैसे दिख रहा है. ठीक है, अब ऐसा पॉसिबल है कि 2 A के साथ करे, A 1 B के साथ करे, ऐसा पॉसिबल है जी? बिल्कुल पॉसिबल है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, अब यहाँ पे तो देखो 3 ही गिवन है. मान लो देयर आर n नंबर ऑफ n एलिमेंट्स आर देयर एंड n एलिमेंट्स आर देयर. अब ये चीज़ ध्यान रखना, बाइजेक्टिव के लिए A और B दोनों सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए हमेशा, तभी ऐसा पॉसिबल है. अदरवाइज वो फंक्शन बाइजेक्टिव कभी नहीं बन सकता. क्यों? मान लो यहाँ डी और होता, बना दो अब इसको बाइजेक्टिव. क्या इसको मैं कभी ऑन टू बना सकता हूँ? नहीं बना सकते सर. ठीक है, एक कम कर दो. एक कम करोगे तो क्या करना पड़ेगा? फंक्शन बनाने के लिए 3 की कोई इमेज चाहिए मुझे, और इमेज बनाओगे तो ये मैनी 1 बन जाएगा. तो ये 1 1 नहीं होगा. 1 1 नहीं है मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं है. दैट्स इट. So this is something like that, and the direct formula to find out the number of bijective function is n factorial. क्या चीज़ सर? n factorial. तो यहाँ पे एलिमेंट कितने? 3. So when 3 factorial क्या होता है सर? 6. It means your correct answer is C. That's it. ठीक है, कैसे हुआ? कॉमन से सेंस है सर. 1 को मैं A से, 1 के पास कितने ऑप्शन है? किससे मैच कर सकता है सर? 1 A से मैप कर सकता है, B से भी कर सकता है, C से भी कर सकता है. यानी 1 के पास 3 ऑप्शन है सर. अब 1 मान लो किसी एक के साथ मैप हो गया. अब 2 के पास कितने ऑप्शन है सर? 2 ऑप्शन है. 3 के पास किसी और से होने के बाद सिर्फ एक ऑप्शन बचा सर. तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल तो होता है. दैट्स इट. ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू n फैक्टोरियल फॉर n एलिमेंट्स. n इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो मीन्स C इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्या बोला है? लेट A एंड B, दो सेट फिर से है मेरे पास, एंड F एक फंक्शन गिवन है 1A 2B एंड PC. B फंक्शन फ्रॉम A टू B फॉर द फंक्शन टू बी 1 1 ऑन टू द वैल्यू ऑफ P इज. अब कॉमन सेंस की बात है, जो लास्ट पार्ट क्या सेम एज इट इज. 1 किससे रिलेट कर रहा है सर? A से रिलेट कर रहा है. 2 किससे रिलेट कर रहा है सर? B से रिलेट कर रहा है. तो अब मुझे बताइए C किससे रिलेट करना चाहिए ताकि ये 1 1 ऑन टू हो. ठीक है, तो सीधी सी बात है सर, 3 से रिलेट करेगा तभी तो 1 1 ऑन टू होगा. ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर इज C. दैट्स इट. तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें. नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. क्या बोला है? ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर f(x) इज x mod x minus 4 when x belongs to rational number, q means rational number, and x mod x minus root 3 when x belongs to irrational numbers means root वाले terms. Then f(x) is, तो f(x) कैसा है? 1 1 है कि मैनी 1 है, ऑन टू है कि इन टू है, वो मुझे चेक करना है. ठीक है, सो फिर से देखो, थोड़ा सा दिमाग एक्शन लगाना पड़ेगा बस. अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, क्या करता हूं मैं? अगर मैं क्या करता हूं, f(2) निकालता हूं यहाँ से. 2 क्या है सर? 2 मेरा एक रैशनल नंबर है, मेरा फंक्शन ये काम करेगा. पुट द वैल्यूज हियर. सो यू गेट हियर 2 इंटू मॉड ऑफ 2 माइनस 4. मॉड ऑफ 2 मीन्स 2, 2 2 4, 4 माइनस 4 इज 0. यानी 2 की जो इमेज है वो 0 है सर. क्लियर? यस. अब मान लो, अब मैं f ऑफ 3 का 4th रूट लेता हूँ. ऐसे लिख दो इसको, या फिर f ऑफ 3 रेज़ टू पावर 1/4 लिख दो. ऐसे लिख दो. ठीक है, अब ये आइडिया कहाँ से आया? सिंपल सा देखो भाई, जब मैंने इसको 0 किया, मैनी 1 करने के लिए मुझे ट्राई करना चाहिए कि इसको भी मैं इसके बराबर कर दूँ. दैट्स इट. सो जब मैंने 3 रेज़ टू पावर 1/4 लिया तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1/4 मॉड ऑफ 3 रेज़ टू पावर 1/4 माइनस 3 रेज़ टू पावर रूट का मतलब 1/2. मॉड का मतलब पॉजिटिव टर्म है तो एज इट इज रहेगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बेस सेम हो तो पावर ऐड, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4 मीन्स 1/2. 3 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 3 रेज़ टू पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 0. यानी भाई इसकी इमेज भी क्या है सर? 0 है. तो 2 एलिमेंट डोमेन से जिनकी इमेज क्या है? सेम है. इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है सर? ये मैनी 1 है, 1 1 नहीं हो सकता. कैसे सर? 1 1 नहीं हो सकता. 1 to 1 मतलब ये ऑप्शन मैनी टू 1, ये इतना ठीक है, आगे मुझे नहीं पता अभी तक. तो मैनी टू 1 ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये ऑप्शन 2 हट गए मेरे. तो अब ये ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है, यानी काम तो मुझे पूरा ही करना पड़ेगा. ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखो,
अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट इसको हटाता हूँ एक बार, क्या कभी इस फंक्शन की वैल्यू -√3 आ सकती है? ये थोड़ा सा दिमाग लगाने से समझ में आएगी। देखो डायरेक्टली चीज़ समझ में नहीं आएगी, डायरेक्टली नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे। क्या ये -√3 इसकी वैल्यू आ सकती है इस फंक्शन की कभी भी? जी सर आ सकती है। कब? जब ये x इंटू एक्स क्या हो जाए सर, 0 हो जाए। 0 होने का मतलब है सीधी सी बात है जब x 0 हो जाए। लेकिन सर जब x 0 होगा तो वो तो 0 क्या होता है सर, रेशनल नंबर, वो तो यहाँ जाएगा, तो यानी 0 यहाँ कभी आ नहीं सकता। 0 यहाँ कभी नहीं आ सकता, तो इसकी वैल्यू कभी -√3 नहीं आ सकती। इसका मतलब -√3 की कभी भी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी मुझे। इसका मतलब दिस फंक्शन इज एन इनटू फंक्शन, ऑन टू नहीं होगा, मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं भाई? एक बार फिर से देख लो, ये तो आई थिंक क्लियर है, जो पहले वाला 1 1 मैनी 1 जो किया। बाद वाली चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आई होगी, तो मैं भी देख लो एक बार फिर से। मैंने क्या बोला सर कि ये रियल नंबर है, यहाँ पे भी रियल नंबर है, ठीक है। तो x की किसी न किसी वैल्यू के लिए यहाँ कहीं ना कहीं -√3 आना चाहिए, यस और नो? बिल्कुल आना चाहिए सर। वो वैल्यू कैसी हो सकती है? अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो मुझे पता है सर ये जब 0 होगा ना तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 0 तो मेरा रेशनल नंबर है सर, तो 0 तो मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ तो मैं रख ही नहीं सकता। तो अगर मैं 0 यहाँ नहीं रख सकता तो ये -√3 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर वाले में रूट वाले टर्म नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो रेशनल नंबर की बात कर रहा है। तो इसका मतलब √3 किसी की भी इमेज नहीं है, और वी कैन से √3 की कोई भी -√3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इट मीन्स दिस इज एन इनटू फंक्शन, मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। सॉरी। तो होप सो चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। थोड़ा सा टफ लगेगा बट प्रैक्टिस करो, हो जाएगी सब चीज़ें आसान, नो प्रॉब्लम। चलो भाई आगे देखते हैं। ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू -1 to 1, ये मेरा कोडोमेन है, ये मेरा डोमेन है। डिफाइंड बाय f(x sin x), अच्छा sin x मेरा फंक्शन है सर, बिल्कुल सही। इसका डोमेन और रेंज यही होती है सर। वेयर r इज ए सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज 1 1 एंड ऑन टू इन r इन द इंटरवल। अब ये मेरा एक तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जिन्होंने सिर्फ रिलेशन फंक्शन ही पढ़ा है उनके लिए ये चीज़ नहीं है। जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो मैं लेक्चर डाल चुका हूँ, तो वो जिन्होंने देख लिया उनके लिए डायरेक्ट आंसर है, दैट इज द करेक्ट आंसर इज दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर दिस वन, कि जिसके लिए 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, तो उस वो आंसर मेरा होगा डायरेक्टली दिस। तो ये डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मैं लेक्चर पहले से बना चुका हूँ, तो डायरेक्टली आप वहाँ जाके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, f relation from r to r, real number to real number, be a function defined by f(x) is this, then f is कैसा है? इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव मतलब 1 1, सरजेक्टिव मतलब ऑन टू, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू बोथ, ठीक है। तो कैसा है सर, ये मुझसे पूछा गया। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कैसा है सर? मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पावर कैसी है? क्यूबिक पावर है। सो वैसे तो डायरेक्टली मुझे दिखता है, बट इट्स ओके, हम फॉर द सेक ऑफ जैसा हमने किया है मेथड, उस हिसाब से चेक करते हैं कि 1 1 है कि नहीं। 1 1 के लिए क्या करते हैं सर? हम लेते हैं कि f(x1) जो है f(x2) के इक्वल होगा, पहले ये लेते हैं। नाउ पुट x1, तो दिस बिकम x1 क्यूब प्लस 4 मस्ट बी इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 4 के इक्वल होना चाहिए। 4 and 4 गेट कैंसिल आउट, यानी x1 क्यूब जो है x2 क्यूब के इक्वल होना चाहिए। ये क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा सर? क्यूब रूट, दिस सिंपली बिकम x2। यहाँ प्लस माइनस ये है क्योंकि पावर कैसी है सर? ऑड, यानी x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, मतलब ये 1 1 है, मतलब ये इंजेक्टिव है 100%, पहली चीज़, ठीक है। लेकिन भाई इसने बाइजेक्टिव बोला है, तो मुझे सरजेक्टिव यानी ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। तो चेक कीजिए, एक्स क्यूब प्लस 4 है, इसको मैं y के इक्वल मान लेता हूँ, तो यहाँ से x निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी सर? y, 4 उधर जाएगा माइनस का 4, और ये जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3। क्या कोई y की ऐसी वैल्यू है जिस जहाँ के लिए डिफाइन ना हो? सर ऐसी कोई वैल्यू नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि ना तो ये डिनोमिनेटर में है, ना ये रूट के अंदर। पावर कैसी है सर? इवन पावर नहीं होनी चाहिए, बट ऑड क्यूब रूट जो होगा दैट्स ओके, वो हर एक के लिए डिफाइन होगा। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो सरजेक्टिव, मीन्स दिस इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 16, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ इज, ये हमने करवा दिया, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैं पहले समझा चुका हूँ, तो आई थिंक दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई क्या बोला है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट दिस। अब इस सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कंटेनिंग दिस, ये दोनों एलिमेंट उसमें होने ही चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन कैसा बनेगा सर, जिसके अंदर 1,2 होगा, 2,1 होना ही होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए सर 1,1, 2,2 एंड द लास्ट वन 3,3 होना चाहिए। सो नाउ चेक इट। देखो 1,1, 2,2, 3,3 आने से रिफ्लेक्सिव हो गया, 1,2 है, 2,1 है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। और ट्रांजिटिव है क्या, तो इनके लिए तो चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए चेक कर लो बस। 1, 2 है, 2, 1 है, 2, 2 हटा दीजिए, 1, 1 ऑलरेडी है सर, मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो दिस इज योर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, एक तो ये बन गया सर। ठीक है, अब 3 into 3 टोटल 9 एलिमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे कितने आ गए सर, 5 आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहो कि बाकी के कौन कौन से बचे होंगे तो वो भी आप लिख सकते हो आराम से। 1, 2 है, बिल्कुल है सर, 1, 1 है, बिल्कुल है सर, 1, 3 नहीं है, तो यानी एक एलिमेंट तो ये बचता है मेरा। ठीक है, ये बचता है, तो इसके अपोजिट 3, 1 भी होगा, बिल्कुल होगा सर। 2, 1 है जी सर, 2, 2 है जी सर, 2, 3 नहीं है, तो 2, 3 होगा एंड 3, 2 होगा। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी तक इसमें ऐड हो सकते हैं और जो बन सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक एलिमेंट को रैंडमली आप ऐड करके देख सकते हैं। तो लेट बी, मान लो मैंने एक तो बन गया ना, दूसरा बना रहा हूँ मैं, मान लो मैंने ऐड किया 1,3 यहाँ पे। 1,3 ऐड करने से रिफ्लेक्सिव पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 3,1 चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। ठीक है, तो ये दोनों मैंने ऐड कर दिए, तो कैसा बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया। ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करो भाई कैसे होगा। सो अगर मैं बात करूँ लेट बी इज 1,3, 3,1, ये तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ 3,1, यस इट इज़ 1,2, यस 1, 1 हटाओगे तो क्या आना चाहिए, 3,2 आना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, जो कि यहाँ है। और जब मैं इसको अंदर लेके जाऊँगा तो ये अपने आप लेके जाना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए, यानी सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, सारे एलिमेंट आ गए तो अपने आप इक्विवेलेंस बन जाता है। तो एक जो स्मॉलेस्ट था रेड वाला, और ये बाकी चारों एलिमेंट मुझे इकट्ठे ऐड करने पड़े, तो इसका मतलब टोटल कितने बन सकते हैं सर, 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन 19 ने क्या बोला है, द नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑन टू बी ए बी इज। अब मुझे बताओ सर्जेक्शन क्या होता है, मतलब ऑन टू पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, ऑन टू रिलेशन पूछा गया, कितने होंगे। ऑन टू का मतलब ये ए और बी हमेशा रिलेट करेंगे, यानी यहाँ पे क्या है सर, जितने भी एलिमेंट हो डजंट मैटर, दैट बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डजंट मैटर। और यहाँ पे क्या है सर, ए और बी मेरे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, 2 ही एलिमेंट है। सो अब मुझे बताना है कि नंबर ऑफ सर्जेक्शन यानी ऑन टू रिलेशन जो है कितने बन सकते हैं, उनके बारे में मुझे बताना है। नंबर ऑफ क्या बन सकते हैं सर, ऑन टू रिलेशन। ऑन टू मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो अब एक सिंपल सी मैं बात पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ रिलेशन अगर मैं पूछूं आपसे इनसे, ठीक है, यहाँ पे कितने टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, सॉरी इट्स नॉट वर्किंग हियर। So total n number of elements are there in the set A and this is from A to B and there is only 2 elements and we have to make it on to function। अगर ये on to नहीं होगा तो कैसा होगा सर, सीधी सी बात है, फंक्शन बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो रिलेट करेंगे, यानी ये सारे एलिमेंट जो है A को रिलेट कर जाएं तो ये on to नहीं होगा, या सारे एलिमेंट सिर्फ B को रिलेट कर जाएं तब ये on to नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐसे कितने रिलेशन है सर, ये ऐसे 2 ही रिलेशन बन सकते हैं, जब ये ऐसे 2 ही फंक्शन बन सकते हैं, और वी कैन से जब ये on to नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये क्लियर। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आती है, देखो बी इज योर करेक्ट आंसर। आ गया कि नहीं आ गया, इजी है सर। ठीक है, तो ये आया कैसे उसकी बात कर लेते हैं। अब 2 तो माइनस होंगे, यानी ऑन टू नहीं होंगे, मुझे तो ऑन टू वाले चाहिए ना, तो ऑन टू वाले निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने बेटर क्या आइडिया लिया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं सर यहाँ। अब यहाँ बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, वो बताइए मुझे। ठीक है, सो अब मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उसकी बात करनी है। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात आप करोगे तो हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, या तो ए से या बी से। अब ये हो सकता है ना 1 ए से कनेक्टेड हो, बी 2 ए से हो, 3 बी से हो सकता है 3 ए बी से भी हो। तो ऐसे मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो अब ध्यान से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको दिमाग में आएगा कि 1 के पास 2 ऑप्शन है सर, 2 के पास भी 2 ऑप्शन है, 3 के पास भी 2 ऑप्शन है,
एंड जितने भी एलिमेंट्स सबके पास कितने हैं सर, 2 ऑप्शन है। इट मीन्स 2 रेज टू पावर n टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे सर, 2 रेज टू पावर n टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे मेरे, नंबर ऑफ रिलेशन और वी कैन से फंक्शन होंगे। रिलेशन है भाई, फंक्शन बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कभी कि एक सेट A है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक सेट B है जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट है, A टू B मेरा फंक्शन डिफाइन है, तो मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछूं तो दैट इज वेरी सिंपल, m रेज टू पावर n इज ए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर m रेज टू पावर n। क्लियर? सो नाउ द वैल्यू ऑफ m इज 2, सो योर आंसर फॉर हियर इज 2 रेज टू पावर n। क्लियर? एंड माइनस क्या कर दोगे 2, क्योंकि ये 2 कैसे हैं सर, ये ऑन टू नहीं है, तो इट मीन्स फॉर दिस वन योर आंसर B इज करेक्ट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोला, इफ f, क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोला, f डिफाइंड फ्रॉम r टू s, r मीन्स रियल नंबर टू s। अभी s के बारे में नहीं बताया इसने क्या है। fx इज दिस इज ऑन टू, ये कैसा फंक्शन है सर, ऑन टू देन द इंटरवल ऑफ s इज, इंटरवल ऑफ s पूछा गया, यानी सीधी सी बात ये है सर, ये क्या होता है सर मेरा डोमेन, ये क्या होती है मेरी रेंज, यानी पूछा है भाई इसकी रेंज क्या है, किस इंटरवल में इसकी रेंज लाई करती है, दैट्स इट। सो अब ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वालों के लिए है, जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया है वो ये कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे करना है देखो इसको। अब मुझे इस फंक्शन की क्या निकालनी है सर, रेंज निकालनी है। इट्स वेरी इजी, एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे गिवन है साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स प्लस 1 इज देयर। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को मैं इस फंक्शन के साथ मैं क्या करता हूँ सर, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से, यानी दिस इज 1/2 एंड दिस इज √3/2, मैंने 2 से ही डिवाइड कर दिया, सिर्फ इतने पार्ट को, 1 की ज़रूरत नहीं मुझे, 1 को मैंने एज इट छोड़ा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, सॉरी दिस इज 2, देखो क्यों किया पता लगेगा अभी। 2 इस हाफ को क्या लिख सकता हूँ सर मैं, ये साइन एक्स मैंने एज इट इज रखा अगर, तो हाफ मुझे पता है ये होता है सर, ये तो कॉस में लिख दो या साइन में, वो आपकी चॉइस है। तो लेट बी मैंने इसको cos π/3 लिख दिया, cos π/3 मीन्स cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ, माइनस √3/2। ठीक है, ये cos x है मेरे पास, लेट बी इसको मैं पहले लिख देता हूँ, इनटू cos x लिखने के बाद अब मुझे √3/2 साइन कहाँ होता है जब 60 पे, तो दिस अगेन साइन π/3 से प्लस 1 एज इट इज। फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एज इट इज आप कॉस का फॉर्मूला बना सकते थे, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आई थिंक आप जानते हो। तो दिस बिकम योर सिंपली साइन x माइनस π/3 एंड प्लस 1 इससे। सो अब मेरे लिए इसकी रेंज निकालना बहुत आसान है। अब हम सब जानते हैं सर कि साइन जो है यानी साइन थीटा जो है दिस इज ऑलवेज लाई बिटवीन -1 से 1, यस और नो, बिल्कुल सर। तो भाई ये थीटा चाहे कुछ भी हो डजेंट मैटर, दिस इज ऑलवेज लाई, यानी ये वाला जो पार्ट है सिर्फ, यानी साइन x माइनस π/3 जो है मेरा वो लाई करेगा मेरा किस किस के बीच में सर, -1 से 1 के बीच में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, यू गेट हेयर 2 1 जा 2, 2 इंटू -1 इज -2, सो दिस फंक्शन बी लाइक दैट। मुझे +1 भी चाहिए, तो एडिंग 1 बोथ साइड, यू गेट हेयर +1, यू गेट हेयर +1, सो दिस बिकम योर -1 एंड दिस बिकम योर 3, सो दिस इज लाई बिटवीन -1 एंड 3, सो दैट्स योर इंटरवल ऑफ s यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, सो दिस इज -1 to 3 मीन्स A is योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट में 21। R be the relation in the set this given by this, choose the correct answer. R is reflexive and symmetric but not transitive। ये देखो बहुत आसान वाले क्वेश्चन आ गए, मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो भाई 1 1 मिलना चाहिए है, दिख रहा है सर, 2 2 मिलना चाहिए है, 2 2 है सर, 3 3 मिलना चाहिए है सर, 4 4 मिलना चाहिए है सर, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। चेक करते सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक के लिए क्या देखा, 1 2 है सर, 2 1 देखो, 1 2 है, 2 1 देखिए, 1 2 तो है सर लेकिन 2 1 नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, और पहले इन्हीं का देख लेते हैं, तो मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये मे भी पॉसिबल है। ठीक है, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं है सर, आर इज इक्वलेंस रिलेशन, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा है दैट इज बी, यानी रिफ्लेक्सिव भी होगा ट्रांजिटिव भी होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, दैट्स इट। तो मुझे ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये ऑप्शंस का ये बेनिफिट है बस ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हो, आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस आपको करने आते हैं, दैट्स वेरी इजी। 22
लेट आर बी रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय दिस इज योर रिलेशन ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू व्हेन बी इज ग्रेटर देन 6, बी क्या होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए। चूज द करेक्ट आंसर, तो मुझे करेक्ट आंसर चूज करना है। 2,4 इज बिलोंग टू दिस रिलेशन। कैसा हो सकता है सर, मैंने बोला बी जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3,8 हाँ ये हो सकता है, चेक करके देखो, लेकिन ये सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो यहाँ मैंने रखा 3 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए सर, 8 माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए। 8 माइनस 2 इज 6, 3 इक्वल टू 6, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 6,8 देखा मैंने, तो रखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, बी 6 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सर है। ये 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, 8 माइनस 2 इज 6, इट मीन्स दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, मीन्स 22 का आंसर कौन सा हो गया सर, सी, दैट्स इट। क्लियर। 23 let f is defined from R to R be defined as fx is equal to x for choose the correct answer। ये हम पहले ही कर चुके हैं, ना तो ये 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, डी इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, वहीं से कर लीजिए। जब हम NCERT पढ़ रहे थे वहाँ पे भी किया था, फिर से एक बार कर चुके हैं और तीसरी बार ये सामने आया हमारे। ये भी NCERT का एग्जैक्टली क्वेश्चन। 3x है लीनियर फंक्शन, चूज द करेक्ट आंसर। तो ये कैसा होगा सर, 1 1 ऑन टू बहुत होगा। कैसे, सिंपल है सर, 3x1 इक्वल टू 3x2 निकाल के देखो, यानी मैंने क्या नहीं किया, fx1 इज इक्वल टू fx2 रखो पहले 1 1 चेक करने के लिए। सो दिस बिकम योर 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 and 3 गेट कैंसिल आउट, x1 इक्वल टू x2 मतलब 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करोगे सर, 3x इज इक्वल टू y कर दीजिए। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, y/3। और डिफाइन कहाँ से रियल नंबर टू रियल नंबर, तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं, तो इट इज ऑलवेज डिफाइंड। सो इट मीन दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, इज करेक्ट आंसर। वैसे करवाना नहीं चाहिए था मुझे, बट इट्स ओके। 25th let R this be a relation on the set A, then relation R is, कैसा रिलेशन है सर, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, चेक करो। 1 1 2 2 होना चाहिए, नहीं दिख रहा सर, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव है क्या, ए फंक्शन नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब चेक करो सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 3 है सर, 3 1 मिलना चाहिए, 3 1 है सर। 4 2 मिलना, 2 4 मिलना चाहिए, है सर। 2 3 3 2 नहीं है सर, नॉट सिमेट्रिक। तो ये बात तो सही बोल रहा है, ये बात तो ये सही बोल रहा है। क्या बाकी चीज़ें मुझे चेक करने की ज़रूरत है, जी सर नहीं है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है भाई, हो जाएगा, दैट्स इट। सो नेक्स्ट 26, एक फंक्शन कैसे चेक करोगे भाई, फंक्शन की डेफिनेशन से कि 1 2 3 4 आपके डोमेन में 1 है, जी सर। 2 है, जी सर। 3 है, जी सर। लेकिन ये 2 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन ऐसे चेक करेंगे, वो चीज़ें हम कर चुके हैं। 26 let W denote the word in the English dictionary, define the relation R by RXY belongs to W into W, the word X and Y have at least one letter in common, दोनों में एक लेटर क्या होना चाहिए सर, कॉमन होना चाहिए। सो नाउ द रिलेशन मुझे बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूं, ठीक है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करोगे सर, 2 वर्ड हैं, अगर मैं दोनों सेम लिख दूं, मैंने बोला कि राम इज रिलेटेड टू राम, ये 2 वर्ड लिए मैंने सर, यही तो रिफ्लेक्सिव होंगे। अब क्या इनका कोई भी एक लेटर जो है एटलीस्ट कॉमन होगा, जी सर एक से ज़्यादा ही होंगे, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा, यानी पहला ऑप्शन इसने गलत लिखा सर, ठीक है। बाकी की तीनों में रिफ्लेक्सिव है, मतलब रिफ्लेक्सिव 100% होगा। अब मैंने बोला कि सिमेट्रिक के लिए चेक करना है, तो मैंने मान लो लिख दिया कि राम है और गोपाल है। अब इन दोनों वर्ड्स में क्या सेम है सर, ए कॉमन आ रहा है, तो अब मैं लिख दूं कि गोपाल और राम, ऐसे लिख दूं, तो क्या ये इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं सर, ए तो अब भी कॉमन ही है ना, आगे पिछले वर्ड को लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कैसा होगा सर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। लास्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव। सो एक एग्जांपल तो ये ले लेते हैं भाई कि राम और गोपाल या गोपाल राम मैंने ले लिया, यहाँ पे दोनों में क्या है, एक कॉमन है, मतलब ये इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैंने राम लिया और क्या किया सर, कुछ एक वर्ड ले लिया, लेट इट इज, चलो RJK लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया, डजंट मैटर। सो क्या इस रिलेशन में है सर, इनका वर्ड ए कॉमन है, ठीक है। एक से ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कॉमन है सर, R कॉमन है, तो इसका मतलब ये भी इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। अब राम राम सेम है, बीच वाला हटा दीजिए। अब मुझे देखना है कि गोपाल और RJK में क्या कॉमन है, क्या इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो अब मुझे समझ में आता है सर ऐसा तो कोई लेटर नहीं है जो इनके बीच में कॉमन हो, कोई भी वर्ड लिख सकते हो ना आप इन जनरल,
तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो मीन्स योर बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं इसमें ट्रांजिटिव में। सो द क्वेश्चन नंबर 27 इज R is the relation be like that and the relation on the set this the relation is reflexive and transitive only। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? पहली बार चेक कर लेते फटाफट से। 3 3 से रिलेट करना चाहिए सर, दिख रहा है? दिख रहा है। 6 6 से बिल्कुल है सर, 9 9 से बिल्कुल है, 12 12 से कर रहा है। रिफ्लेक्सिव तो है सर, रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, और अब रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो पहले सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं इसको, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने देखा 6 12 को रिलेट करता है सर, 12 6 से करना चाहिए। 12 6 से नहीं मिल रहा, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया तो इक्वलेंस भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचे मेरे पास 2 ये। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ट्रांजिटिव के लिए जाना है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है वो चेक करना है, दैट्स इट। ठीक है, सो ट्रांजिटिव के लिए फिर से वही काम किया। 6 12 से रिलेट करता है, 12 से स्टार्ट होने वाली कोई टर्म सर और तो कोई है नहीं, 12 12 ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो 3,9 देखा मैंने सर, 9 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है सर। 3,12 देखा, अगेन 12 से स्टार्ट होने वाला। 3,6 देखा, जी सर 3,6 है, 6,12 है, तो 6 और 6 हटा दीजिए, मुझे मिलना चाहिए 3,12। क्या 3,12 यहाँ दिख रहा है? सो 3,12, या दिस इज द 3,12। ठीक है, सो आई थिंक सारे जितने एलिमेंट चेक कर सकते सब चेक कर लिए। इट मीन्स ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर 27, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? सो बस छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ ए सेट विद 4 एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा है मेरे से। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और कितने एलिमेंट होने चाहिए सर? 4 एलिमेंट होंगे, उससे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा गया। तो अब देखो जितने भी एलिमेंट होंगे, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव का सीधा साधा मतलब ये है सर कि मान लो 4 एलिमेंट कोई भी मैंने ले लिए कि A B C D है, तो जो मेरा रिलेशन बनने वाला है उसमें क्या आने वाला है? A आएगा, जी सर, B B, जी सर, C C, जी सर, और D D, जी सर। ये तो कंपलसरी हैं, आएंगे ही आएंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे। बाकी क्या बच गया? ठीक है, बाकी क्या बच गया? बाकी जितने भी एलिमेंट बचे, यानी A इंटू बी में कितने टोटल 16 एलिमेंट होंगे, तो बाकी मेरे कितने एलिमेंट बच गए? 4 तो एक कंपलसरी है, बाकी बच के 12। चीज़ें समझ में आ रही ना? टोटल एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं A इंटू बी में? यहाँ मुझे A इंटू ए निकालना है ना, तो A इंटू ए में, तो A में 4 एलिमेंट है, 4 4 जा 16 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। इनमें से 4 कंपलसरी हैं ताकि ये क्या रहे? रिफ्लेक्सिव रहे। बाकी बचे 12, तो 12 में से कोई एक आएगा तो भी चलेगा, 2 आएंगे तो भी चलेगा, 3 आएंगे तो भी चलेगा, 4 आएंगे तो भी चलेगा। यानी 12 में से कोई भी नहीं आएगा तो भी तो चलेगा। यस सर, इन चारों से बन के भी तो रिफ्लेक्सिव बनेगा। 12 में से कोई एक आएगा तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। 12 में से कोई 2 आएंगे तो भी चलेगा सर। 12C 3 भी चलेगा, 12C 4 भी चलेगा, एंड शो ऑन अप टू 12C 12 तक सब कुछ चलेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो चलेगी। बट मेरा आंसर कैसे गिवन है सर? ठीक है, मेरा आंसर गिवन है 2 रेज़्ड पावर समथिंग की फॉर्म में। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये क्या है सर? 1 + 1 रेज़्ड पावर 12 का एक्सपेंशन ही तो है। यस और नो? बाइनोमियल एक्सपेंशन, दैट्स इट। सो इसका मतलब 1 + 1 मीन्स 2, सो दिस इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 12 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 28। 29, A is related to B implies that mode of A is always less than equal to B, then R is reflexive, symmetric, transitive, equivalence. ठीक है, so then R रिलेशन कैसा हो सकता है? अब इसने बोला A is related to B, अब इसने नहीं बताया कि A B किसको बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, तो मुझे इन जनरल मान के चलना पड़ेगा। भाई रियल नंबर ही होंगे, मैं अपने आप से तो नेचुरल नंबर या कुछ मान नहीं सकता। तो A और B मुझे इन जनरल वैसे तो दिया जाता है, बट मुझे मान के चलना है कि ये किसको बिलोंग करते हैं सर? रियल नंबर को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं सो क्या है? रिफ्लेक्सिव हो सकता है? चेक करके देखो सर, मैंने बोला कि -1 और -1 नेगेटिव टर्म्स को चेक किया मैंने, ये रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए अगर रिफ्लेक्सिव है तो। चेक इट। सो -1 का मोड लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1 से होना चाहिए। -1 का मोड होता है 1 इज लेस देन इक्वल टू -1। कैसा पॉसिबल है? जी नहीं सर, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। और जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो नाउ
सिमेट्रिक चेक करते हैं भाई, क्या करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए सो सिंपल, अगर मैं बोलता हूँ कि लेट कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, लेट भी मैंने ले लिया कि भाई -1 और जैसे अभी तक मैंने लिया था -1 और 1 ले लेता हूँ, चलो -1 और 1 मैंने नंबर लिए, कैसे रिलेशन को बिलोंग करते हैं चेक करके देखते हैं सर। तो मैंने लिखा मोड ऑफ -1 इज लेस देन इक्वल टू 1, मोड ऑफ -1 इज 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ट्रू है? ये बिल्कुल ट्रू है सर, इसका मतलब ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है। तो अगर ये करता है, अगर ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब 1, -1 भी इस रिलेशन को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, अगर ये सिमेट्रिक है तो। नाउ चेक इट। अब ए क्या है सर, 1, मोड ऑफ 1 इज 1 इज लेस देन इक्वल टू -1, कैसा है जी सर, नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या बचा? ट्रांजिटिव, मीन्स दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट्स इट। यही मेरा क्या है, सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 29। क्लियर? सो अगर मुझे ट्रांजिटिव चेक करना है कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो एक बार चेक करके देख लो। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने बोला मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, यानी ए कॉमा बी जो है इस रिलेशन को बिलोंग करता है। चीज़ें क्लियर? यस सर। फिर मैं बोलूँगा कि मोड ऑफ बी जो है इज लेस देन इक्वल टू सी है। जी सर बिल्कुल। सो बी कॉमा सी इज बिलोंग टू दैट रिलेशन। सो नाउ इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या बी हटा दीजिए, यानी क्या करना चाहिए सर, मोड ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी सी होना चाहिए। ऐसा जब होगा तब मैं बोलूँगा कि क्या है सर, ए कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। कैसा है चेक करके देखते हैं सर। मैंने बोला कि ए का मोड जो है वो बी से छोटा है, यानी बी के ऊपर मोड भी नहीं लगाओगे तो बी अपने आप में पॉजिटिव टर्म है। बी अपने आप में पॉजिटिव टर्म है कि नहीं, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। या तो बी पॉजिटिव होगा या ए और बी दोनों जीरो होंगे, तो इक्वल में तो सिमेट्रिक की बात नहीं होती। ठीक है, सो इट मीन्स ये बी क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, और इसका मोड जो है वो सी से छोटा है। ठीक है, मोड ऑफ ए बी से छोटा है, ठीक है, और मोड ऑफ बी जो है सी से छोटा है, तो अपने आप मोड ऑफ ए सी से छोटा हो गया कि नहीं हो गया, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, देयरफॉर इट इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 30, P is x square plus y square equal to 1, xy belongs to the relation R, then P is, फिर से वही पूछा है, कैसा है सर। सो ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 से जब हमने स्टार्ट किया था वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप खुद से करेंगे, मीन्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, करवा तो दिया ये मैंने। 31, for any two real numbers a and b, we define a is related to b if and only if sin square a plus cos square b equal to 1, then the relation R is। वही चीज़ चेक करनी है भाई, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, सेम वही चीज़ें हैं। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि रिफ्लेक्सिव मतलब भाई सीधी सी बात है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इस टाइप की चीज़ है। ठीक है, यानी ए और बी इक्वल होनी चाहिए। तो अब ये चीज़ हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि साइन ए की जगह मान लो मैं थीटा लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, दोनों बातें सेम ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो भाई जब थीटा की वैल्यू यानी ये जो ए और बी है इनकी वैल्यू जब इक्वल होगी तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मीन्स इट इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ये हमेशा मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सो अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं बोलता हूँ कि a कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, तो मुझे क्या करना है, b कॉमा a को प्रूव करना है कि इस रिलेशन को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। ठीक है, देखो उसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इस साइन स्क्वायर a को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? जी सर कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या मैं इस कॉस स्क्वायर b को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर b लिख सकता हूँ? यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, जो ऊपर वाली आइडेंटिटी उसी का तो यूज़ कर रहे हैं। इक्वल टू 1 मेरा है कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, इस 1 से क्या मैं इस 1 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। साइन को उसको उधर ले जाओ, इस 1 को मैंने इधर रखा, साइन जब उधर जाएगा दिस बिकम योर साइन स्क्वायर बी, कॉस जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, जब ए कोमा बी में इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 था। अब बी कोमा ए कब करेगा, साइन स्क्वायर बी, यानी साइन के साथ बी आ गया, ये आ गया, इसका मतलब बी कोमा ए भी मेरा इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इट मीन्स दिस इज एन सिमेट्रिक रिलेशन ऑल्सो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है पहला ऑप्शन गलत हो गया मेरा। ठीक है, दूसरे का नहीं पता, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी गलत हो गया मेरा। ठीक है, ये कैसा है सर, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब 100% ये कैसा है सर, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए और चेक कर लेते चलो। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, चलो ये बीच वाली चीज़ें हम हटा देते हैं एक बार ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। सिमिलरली मैंने बोला कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1।
सो इट मीन्स बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। तो अब मुझे क्या प्रूव करना है सर? मुझे प्रूव करना है सिंपल सा कि क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है, ये मुझे प्रूव करके बताना है अगर ये ट्रांजिटिव यानी इक्वलेंस है तो। ठीक है, सो सिंपल सी चीज़ है सर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए बस। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, सो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो दैट यू गेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, जो मुझे हटाना है, प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, जो मुझे चाहिए, एंड इज इक्वल टू 1 + 1 मीन्स 2। बस इसको सॉल्व करते हैं एंड यू गेट योर आंसर। सुना, मुझे क्या चाहिए सर? ए चाहिए और मुझे सी चाहिए, ये वाली चीज़ एलिमेंट करनी है। तो ये कैसा है सर? कॉस है, ये साइन है, दोनों को एक में टर्म यानी साइन में या फिर कॉस में चेंज कर लो। तो साइन स्क्वायर ये मैंने एज इट इज रखा, प्लस इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर बी मेरे पास ऑलरेडी है, प्लस कॉस स्क्वायर बी इज देयर इज इक्वल टू 2। नाउ दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, 1 उधर जाएगा तो 2 - 1 दैट इज 1। और ये देखिए आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी यानी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन आर। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, इट मीन्स दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 37, 38, बस 38 तक ही करेंगे हम आज। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा हो जाएंगे क्वेश्चंस, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टोटल इसके 70 के अराउंड क्वेश्चन है आई थिंक इसमें ऑब्जेक्टिव। सो आज ही कर लेना, फिर बहुत जल्द सेकेंड पार्ट करवा देंगे इसका। On the set n of all natural number, define the relation R by A is related to B if and only if GCD of A and B is 2, then R is GCD। मतलब ये बात कर रहे हैं HCF के आपके। ठीक है, कि on the set n means set of natural number, all natural number define a relation R means A is related to B by A is related to B if and only if GCD of A and B is 2। यानी जब दो एलिमेंट मैंने चूज किए ना, इन दोनों का क्या होना चाहिए सर? GCD यानी HCF अगर मैं निकालूँ A और B का, HCF अगर मैं निकालता हूँ A कॉमा B का, तो मुझे क्या मिलना चाहिए सर? 2 मिलना चाहिए, तब वो इस रिलेशन को क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक। क्या है? रिफ्लेक्सिव है, पहली बात तो ये करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है सर, 4,4 का अगर मैं HCF निकालूंगा तो क्या मिलेगा सर? 4 मिलेगा। निकालना आता होगा भाई, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ये तो बोल रहा है 2 होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक देखो 2,4 मैंने लिया, ये इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। इन दोनों का HCF जो है वो 2 ही होगा। अब अगर मैंने इसको 4,2 लिखा तो HCF चेंज होगा क्या? नहीं सर, वो 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये भी इस रिलेशन में है। ठीक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक है, ये बात तो सही है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, और रिफ्लेक्सिव इसमें भी गिवन है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन बचता है मेरे पास। ठीक है, तो ट्रांजिटिव मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर सिमेट्रिक रिलेशन 432। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते 33। देखो 33 ने क्या बोला? लेट R be an equivalence relation on the finite set A having n elements, then the number of ordered pair in R is। सो भाई R एक इक्वलेंस रिलेशन है और ऑन ए फाइनाइट सेट A, एक फाइनाइट सेट A जिसके एलिमेंट्स हैं सर n, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए वो पूछा गया। लेस देन n, क्या n से कम हो सकते हैं? मान लो कि इसके एलिमेंट 2 ही है, मैंने 1 2 माना, तो n की वैल्यू 2 है यहाँ पे। सो अगर इसको इक्वलेंस होना है तो कम से कम मुझे 1 1 और 2 2 यहाँ पे चाहिए ताकि ये रिफ्लेक्सिव हो सके। तो भाई लेस देन n तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू n ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा मेरे पास? ग्रेटर देन और इक्वल टू n, यानी n के इक्वल एटलीस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो इक्वलेंस हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। 34 देखो, x square equal to xy is a relation which is symmetric, reflexive, transitive, none of this। सो सबसे पहले क्या सिमेट्रिक होगा भाई? ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, आसान रहता है ना। चलो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं फटाफट। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे, यानी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो 100% होगा। तो अब देखो बाकी ऑप्शन के हिसाब से क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्सिव आना चाहिए, 100% श्योर है। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करना चाहो तो कर सकते हो। सिमेट्रिक मतलब एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, तो ये अगर ट्रू है यानी इसका मतलब एक्स को वाई इस रिलेशन को बिलोंग करता है। वाई एक्स के लिए क्या होगा? एक्स की जगह वाई लिख दो, तो वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू वाई एक्स। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक्स स्क्वायर, अगर पहले से बोला कि एक्स स्क्वायर जो है एक्स वाई को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब एक्स इक्वल टू वाई होगा तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, और एक्स और वाई में से कोई
सॉरी x अगर 0 हो तो या तो x 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, जैसे अगर x स्क्वायर इसको इधर लेके आओ तो -xy होगा, x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस वाई होल इक्वल टू 0, यानी या तो x 0 होना चाहिए या फिर x इक्वल टू वाई होना चाहिए। x इक्वल टू वाई मीन्स रिफ्लेक्सिव या फिर x 0 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ये तो। 35 हाँ भाई, तो लेट ए इज दिस रिलेशन, आर इज दिस रिलेशन ऑन ए, देन आर इज कैसा है सर, क्या रिफ्लेक्सिव लग रहा है? तो 1 1 दिख रहा है, 1 1 नहीं दिख रहा सर, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक सर 1 2 है, 2 1 नहीं है सर, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के लिए 1 2 मिल गया सर, बिल्कुल मिल गया। 2 2 मिल गया, जी सर मिल गया। 2 से 2 हटा दीजिए, 1 2 तो है। ओके सो यस, एक ही है, उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 इज दिस इज ट्रांजिटिव। 35 का क्या आ जाएगा मेरा? सी आंसर आ जाएगा फिर, दैट्स इट। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मैंने बोला था ट्रांजिटिव में अगर a, b जो है मेरे रिलेशन को बिलोंग करता है तो b, c भी मेरे रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तब a, c मेरे रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो पहली दो कंडीशन अगर मुझे नहीं मिल रही तो इसका मतलब मैं उसको क्या बोलूँगा? तो मैं उसको ट्रांजिटिव ही बोलूँगा, दैट्स इट। क्लियर? सो दिस इज योर, ठीक है। और ये बोल सकते हो कि जैसे 1 2 है, 2 2 तो मिल रहा है, तो 1 2 वापस से ही मिलना चाहिए, तो मैं वापस से यहीं आ जा रहा हूँ। सो दैट्स इट। 36 इफ ए इज ए नॉन वॉइड सेट, मतलब नल सेट नहीं है ये, ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, द रिलेशन x इज ए ब्रदर ऑफ y ऑन ए इज, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या मैं मेरा ही भाई हो सकता हूँ? ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होगा। चिल्ड्रन की बात की उसने, बॉयज़ या गर्ल्स के बारे में बात नहीं की है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब हो सकता है कि ए बी का भाई हो, ठीक है, लेकिन बी ए का भाई हो ये ज़रूरी है क्या? ए बी का भाई है तो बी ए की सिस्टर भी तो हो सकती है, इट मीन्स नॉट नेसेसरी दैट इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं लास्ट। तो अब मैंने बोला कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है? बी का भाई है, और बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो ये दोनों रिलेट करते हैं। बी भी हटा दीजिए, क्या ए सी का भाई होगा? जी सर बिल्कुल। बी ए का भाई, ए और बी भाई है, ठीक है, और बी किसका भाई है? सी का, तो ए और सी भी, ए क्या होगा? सी का भाई होगा। सी में भी लड़की हो कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसका भाई, इट मीन दिस इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। 36 लास्ट 2, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला? लेट आर बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर क्या है? मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ऑन सेट ए, एंड आई बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जानते हो आई थिंक। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है कि मान लो कोई सेट ए है, उसके अंदर ए 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं, तो जो आइडेंटिटी होगा वो क्या होगा सर? वो रिलेशन सिर्फ इतना होगा, 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 2 इज रिलेटेड टू 2, दिस इज योर आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? इसके अलावा भी अगर मैं 1 2 भी ऐड कर दिया तो कोई बात नहीं, वो रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है सर? आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव का क्या होता है? सबसेट होता है। इट इज ऑलवेज आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट्स इट। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में आप कर चुके हो। द लास्ट क्वेश्चन बोला है द रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ, रिलेशन बोला है इज ए सबसेट ऑफ, मतलब क्या है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये ऐसा रिलेशन बता रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए इज रिलेटेड टू बी। अब मैंने कैपिटल लेटर से क्यों लिया? क्योंकि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, दैट्स वाई। ऑन द पावर सेट पी ए ऑफ ए सेट ए, यानी भाई सीधी सी बात है, ये जो सबसेट की बात कर रहे हो ना, जो एलिमेंट ए और बी हम उठा रहे हैं, यहाँ कहाँ से उठा रहे हैं? ए के पावर सेट से उठा रहे हैं, सॉरी ए के क्या पावर सेट से हम उठा रहे हैं, सीधी सी बात ये, ठीक है। तो इसने बोला ये कैसे सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, इक्वलेंस रिलेशन है या नन ऑफ दीज है। तो मुझे बताइए कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी अगर है तो क्या बी इज ए सबसेट ऑफ ए होना जरूरी है? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट मैंने 2 ही एलिमेंट ले लिए, ज़्यादा चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। और एक सेट मैंने बनाया 1 और एक सेट मैंने बनाया 1, 2। अब मुझे दिख रहा है कि ये लेट बी इज पी इज क्यू, पी इज ए सबसेट ऑफ क्यू, ये सुनो, बट क्यू क्या पी का सबसेट है? जी सर नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। एंटी सिमेट्रिक हो सकता है क्या? चेक करें, बिल्कुल सर। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये तभी पॉसिबल होता है जब ए इज इक्वल टू बी होता है, यस और नो? बिल्कुल सर। इसका मतलब ये कैसा है? एंटी सिमेट्रिक है। तो बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं हमारे वो हम कल की क्लास में करेंगे, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो मे भी हो सकता है ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि थोड़ा
मे भी बोरिंग हो जाता है हमारे लिए। तो आज यहीं आराम लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 से ही मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि पहले आप ये क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।